नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो काफी चौंकाने वाला है कि जीएसटी लेट फाइल होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। काफी चौंकाने वाला है। और ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि हमें एक नोटिस मिला है जहां पर ये लिखा हुआ है कि क्योंकि आपके सप्लायर ने, आई एम ए रिसिपिएंट, मेरा सप्लायर जो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, उसने 30 सितंबर के बाद जीएसटीआर 1 फाइल किया है और जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, मैं आपको नोटिस दिखला रहा हूं कि जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। मैं आपको एक बार दिखलाता हूं। तो ये दोबारा से एक हेडिंग है, जीएसटीआर 1 लेट फाइल होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले, मैं आगे जाने से पहले, मैं आपसे अपनी जो जीएसटी की क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस भी हम लोग करते हैं, उसके बारे में जरूर बता दें, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा हमें। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। यहाँ क्लासेस में जाइए और जब लाइव क्लास हम लोग अनाउंस करेंगे तो उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो अभी ये रिकॉर्डेड क्लास, जो लाइव क्लास लेते हैं वही हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। और हम लोग इंडिया के नंबर 1 फैकल्टी इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इतना डिटेल और कोई नहीं करवाता। बहुत डिटेल में 2 महीने का ओनली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1750 और 200 प्लस आवर्स हैं, 200 प्लस आवर्स। और इसके बारे में डिटेल आप देखिएगा, हर एक सेक्शन को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। और ये यूजफुल किसके लिए? अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, लॉयर, सी इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस, सीएम इन प्रैक्टिस, सीईओ, सीएफओ एंड अदर्स। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो आइए। तो हमने इसके लिए छोटा सा पीपीटी बनाया है। इसमें देखिए एक इंटीमेशन हमें मिला है DRC 01A में। ये मुंबई का केस है। तो बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए ड्राफ्टिंग कर दीजिए लेटर की, क्योंकि हमें नोटिस मिला है। तो हम लोग थोड़ी बहुत फीस लेके ड्राफ्टिंग करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ, आईटीसी ऑन परचेज इनवॉइसेस अपलोडेड बाय सप्लायर इन जीएसटीआर 1 फाइल आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। और किस पीरियड का है? 17-18 का है। और इसमें डिमांड कितना किया? 6,12,000। तो इसके लिए अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में आपको पता ही है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में 30 सितंबर 2018 वाज द लास्ट डेट। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको अगर बताऊं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि सारे प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, आपको जीएसटी आता है। तो इसमें एक कहता है अगर 17-18 का इनवॉइस है या डेबिट नोट है 17-18 का, तो उसका क्रेडिट आप 3B में मार्च तक क्लेम कर लीजिए। मार्च तक आप क्लेम नहीं कर पाए तो इस पूरे 9 महीने का क्रेडिट आप सितंबर 2018 में, यानी कि 6 महीने के 3B में आप कभी भी क्लेम कर लीजिए। यही तो था क्लेम क्रेडिट इन जीएसटीआर 3B, यही था। अब इसके बाद, अब आप इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जीएसटीआर 2A ऑपरेशनल हुआ सितंबर 2018 से। दूसरी बात, जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट मार्च 2000, जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट था 31 मार्च 2019। तो अगर सितंबर 2018 के बाद ही तो फाइल होगा मार्च का, क्योंकि पहले क्या होता था 17-18 में 3B पहले फाइल होता था, जीएसटीआर 1 बाद में फाइल होता था। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मार्च 2000 का जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट था 31 मार्च 2019। तो कोई भी रिसिपिएंट वो चेक कैसे करेगा? तो दीज आर द ग्राउंड्स मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, कई सारे ग्राउंड्स आप बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग एयरटेल का जजमेंट भी कोट करेंगे। इसी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में एक प्रोवाइजो भी इंसर्ट किया गया और इस प्रोवाइजो में यह कहा गया था कि अगर कोई क्रेडिट इस 6 महीने के अंदर क्लेम नहीं कर पाया तो आप क्या कीजिए, 31 मार्च 2019 के 3B में भी क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते, प्रोवाइडेड, सब्जेक्ट टू कि आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल कर दे। यानी कि 31 मार्च 2019, 30 सितंबर 2018 के बाद और 31 मार्च 2019 के तक में अगर जीएसटीआर 1 में आपका इनवॉइस सप्लायर अपलोड कर देता है और उस इनवॉइस के बेसिस पर आपने सितंबर 2018 तक क्रेडिट क्लेम नहीं किया, तो आप 31 मार्च 2019 तक आपको क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है इसमें, कैन क्लेम क्रेडिट इन 3B only for those invoices or debit note which are reflected in GSTR 2A if not claimed earlier। तो अगर इसमें नहीं क्लेम किया तो आप यहाँ 31 मार्च 2019 लास्ट डेट है। और इसका मतलब ये भी निकलता है कि 30 सितंबर 2018 तक, यानी कि 17-18 के लिए आपको 2A चेक करने की जरूरत नहीं है। 2A तो था ही नहीं, तो कहां से चेक करते हैं? Claim credit in 3B whether supplier has filed your invoice in GSTR 1 or not
और ये इनवॉइस इज रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A और नॉट। तो 2A आपको कब देखना है? एज पर लॉ अगर आप क्रेडिट 31 मार्च 2019 तक क्लेम कर रहे हैं, 30 सितंबर 2018 के बाद और 31 मार्च 2019 तक क्लेम कर रहे हैं, तभी 2A देखना, वरना नहीं देखना। अब इसमें हम लोग एयरटेल का जजमेंट भी कोट कर रहे हैं, जो हमने रिप्लाई बनाया है। और उस एयरटेल के जजमेंट में अगर आप देखेंगे, भारतीय एयरटेल जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें कहा गया है, और उसका पैराग्राफ 23 में अगर रीड करूं तो उसमें सिंपली ये कहा गया है कि भैया जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 आपकी आईटीसी एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं करेगी। देखिए, इट इज फर्दर अर्ज दैट सेक्शन 37 जो जीएसटीआर 1 फाइलिंग का है एंड 38 ऑफ जो जीएसटीआर 2 का है इनवर्ड सप्लाई ऑफ द 17 एक्ट डू नॉट प्रोवाइड फॉर राइट रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी। अगर जो राइट अगर डिटरमाइन करेगा तो वो सेक्शन 16 करेगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 जो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जहां पर 4 पॉइंट है ए बी सी डी, डबल ए तो अब ऐड किया गया है, जिसमें सी है सप्लायर हैज डिपॉजिटेड द टैक्स। ये ग्राउंड ही नहीं लिया है, ऑफिसर ने ये ग्राउंड नहीं लिया कि सप्लायर हैज डिपॉजिटेड द टैक्स और नॉट, तो उस पे तो हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। तो ऑब्लिगेशन टू डू सेल्फ असेसमेंट ऑफ आईटीसी एंड ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड टू पे द सेल्फ असेस्ड ओटीएल बाय यूजिंग आईटीसी और बाय कैश पेमेंट, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन फॉर इलेक्टिंग द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओटीएल। Further, reconciliation predicated under 37 and 38 between the outward supplier, registered person, and the subsequent recipient does not impact the rights and obligation of the registered person regarding self-assessment of OTL and the duty to pay the self-assessment OTL in the manner he wants to discharge by using self-assessed ITC or cash payment. तो मुझे जीएसटीआर 2A नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है? मैंने सेल्फ असेसमेंट ऑफ आईटीसी ठीक से किया या नहीं किया। और एक ग्राउंड ले रहे हैं आप लोग कि रूल 36 सब रूल 4 जहां पर 1.2 टाइम्स, फिर 1.10 टाइम्स, फिर 1.05 टाइम्स, अब जो नया डबल ए आया है उसमें लॉ में ही लिख दिया, 100% उसी के बेसिस पे 2B के बेसिस पे मिलेगा। तो 17 जो रूल 36 सब रूल 4 आया वो 9 अक्टूबर 2019 को आया, जहां पर उन्होंने जीएसटीआर 2A को बेसिस बनाया क्रेडिट क्लेम करने का। इसका मतलब 9 अक्टूबर 2019 से पहले तक मुझे 2A तो देखना ही नहीं है, मुझे सेल्फ असेस्ड बेसिस पे क्रेडिट क्लेम करना है। तो इसी एयरटेल, भारतीय एयरटेल के जजमेंट से भारतीय एयरटेल तो हारा था, लेकिन ऐसे नोटिस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेवर में, एसएससी के फेवर में ऑब्वियसली। तो बस इतना ही है। और इसमें ये इस तरह से हम लोग रिप्लाई बनाते हैं, ग्राउंड्स ऑफ रिप्लाई, ये सारा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं रिप्लाई जो बनाना है, क्योंकि हर एक एसएससी का अलग अलग तरीका होता है रिप्लाई करने का, तो इसको रह नहीं देते हैं हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। और हमारी जो जीएसटी क्लासेस है वो जरूर से ज्वाइन कीजिए, ये सब रिप्लाई बनाना भी हम आपको सिखलाएंगे। लॉ आ जाएगा तो रिप्लाई बनाना भी आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको हमारी जो छोटा सा जो वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और हमारी जो जीएसटी की क्लासेस है taxbykk.com में, उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको हर हालत में फायदा होगा। और गारंटी है इस तरह का कोर्स पूरे इंडिया में कोई भी फैकल्टी नहीं करवाएगी।